अभी तक की सबसे अहम खबर यह है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर से मौखर हुआ है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश न हुए। वकला के ताखीर से पहुंचने और बुशरा बीबी के ना पहुंचने पर अदालत ने इजहार बरहमी किया। 8:30 बजे अदालत पहुंचा। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भी भेजा। जज नासिर जावेद राना की जानिब से यह कहा गया। जी बिल्कुल, इसी पर हमें ज्वाइन किया है अहमद भट्टी ने। अहमद, बताइएगा कि फैसला एक बार फिर मौखर हो गया है, तीसरी बार मौखर हुआ है, क्या वजूहात हैं? जी, आज अडयाला जेल में कायम एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फ़ैसला जो महफूज था वो सुनाया जाना था, लेकिन आज ये फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका। एहतसाब अदालत के जज अदालत बर वक्त पहुँच चुके थे। 8:30 बजे वो पहुँचे और पीटीआई के वकला का कहना है कि 11 बजे फ़ैसले का वक्त मुकर्रर किया गया था। इस दौरान अदालत में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी या उनके वकला में से कोई भी अदालत नहीं पहुंचा, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया, सख्त नालान थे और ये कहा गया कि 2 दफ़ा अदालती अमला और जेल अमला बानी पीटीआई के सेल तक गया और उनको कहा कि वो अदालत पेशी के लिए पेश हो जाएं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जब तक मेरे फैमिली और वकला नहीं आते मैं पेश नहीं होऊंगा। इसके साथ साथ बुशरा बीबी या उनके वकला की जानब से भी कोई नहीं आया। ये पीटीआई की जानब से बताया गया कि बैरिस्टर सुलेमान सफदर लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की ज़मानतों के मुकदमात के हवाले से पेश हैं और इस फ़ैसला सुनने के लिए सुलेमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी जो उनके बानी पीटीआई के वकील हैं वो आएंगे। लेकिन जब ये उस वक्त पहुँचे जब जज साहब जेल से रवाना हो चुके थे, उस वक्त सुलेमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी पहुँचे और उससे कुछ देर बाद बुशरा बीबी भी अडयाला जेल पहुँच गई और अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहीं, लेकिन उससे कबल समाअत मुलतवी हो चुकी थी और अब ये समाअत 17 जनवरी को हो गई और इसमें ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। ये तीसरी मरतबा जो फ़ैसला मौखर हुआ है और अब 17 जनवरी को फ़ैसला सुनाया जाने की तारीख दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि फ़ैसला 11 बजे सुनाया जाना था, पता नहीं जज साहिब जल्दी क्यों चले गए। हम ज़हनी तौर पर तैयार थे कि आज फ़ैसला सुनाया जाएगा। ये किसी डील का नतीजा नहीं। अलकादर ट्रस्ट केस बेबुनियाद है, इसका फ़ैसला होना चाहिए। बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। अलकादर ट्रस्ट केस का मकसद बानी पीटीआई को जेर करना है। बैरिस्टर गोहर अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में आज 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन हमारे अडयाला जेल के एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा। खान साहब ने ना कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फ़कत एक ट्रस्टी है। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका मकसद फ़कत खान साहब को जेर करना था कि खान साहब ने कहा है अलकादर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर होने का तासुर गलत है। मुज़ाकरात और अलकादर केस का कोई ताल्लुक नहीं है। सुनने में आ रहा है मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त 15 जनवरी को होगी। मुज़ाकरात का मकसद जमहूरियत है। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है। सुनने में यह आ रहा है कि 15 तारीख को तीसरी नशिस्त होगी, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़े हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। वो अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि माहिर कानून एहसन भून ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। मुलजिम ना भी आए तो अदालत फैसला कर सकती है। ये ओपन एंड शट केस है, सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। फैसले को मौखर करना भी अदलिया पर सवालिया निशान है। शुबा भी नहीं आना चाहिए कि गवर्नमेंट से कोई डील या बात हो रही है। किसी भी पार्टी के पास समझौते का इख्तियार नहीं। नैब केसेस में प्ली बार्गेन की गुंजाइश है। इस केस में ना गवर्नमेंट रियायत हो सकती है ना प्रोसिक्यूशन। वो दुनिया न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे।
कंप्लीशन ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ट्रायल की कंप्लीशन के बाद अगर किसी हवाले से ना भी आए मुल्ज़म तो अदालत फ़ैसला कर सकती है। प्राइमा फ़ाशी तो ये ओपन एंड शट केस है, क्योंकि नैब केसेस में ये नहीं होता कि फ़लाँ ने क्या किया, फ़लाँ ने क्या किया। बात यह है कि बाहर से जो पैसे आए वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, ये सारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन इसलिए इन फैसलों को डिले करना जो है, मैं समझता हूँ कि ये भी अदलिया पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। बिल्कुल शायबा भी नहीं आना चाहिए कि ये केस जो है, फैसला जो है इस वजह से हो रहा है कि नेगोशिएशन हो रही है गवर्नमेंट की या अदरवाइज कोई बात हो रही है। ये एक ऐसा केस है जिसमें किसी भी पार्टी के पास कंप्रोमाइज़ का कोई इख्तियार नहीं है। नैब केसेस में प्ली बारगेन की गुंजाइश है, इसलिए इसमें कोई ना गवर्नमेंट रियायत दे सकती है ना प्रोसिक्यूशन स्टेज पे रियायत दे सकती है। गौहर साहब का कहना माने नहीं रखता। अदालती ट्रायल में गौहर साहब मुल्ज़म नहीं है, ना वो गवाह हैं। अदालत में ये या तो बानी पीटीआई या उनके वकील जो हैं वो इसको के हवाले से बात करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुर्डी ने कहा है कि पीटीआई वालों के जो करतूत हैं इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। करतूत गलत थे तो समात 5 बार भी मुलतवी हो जाए सजा मिलेगी। ये इस केस में मुलविस थे, ये हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, मगर आज स्पीकर को खुद फ़ोन करके जल्द मुज़ाकरात का कह रहे हैं। मुझे इस मखलूक से अच्छाई की उम्मीद नहीं। पीटीआई वालों ने बड़े बोल बोले, जिनके खिलाफ बातें करते थे आज वो सियासी मसीहा बन गए। मौलाना फजल रहमान को क्या क्या नहीं कहा, आज उनके पाँव पड़ गए। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एनआरओ मिलना नहीं है। जो करतूत हैं वो अगर आप समझते हैं कि आपके करतूत ठीक थे तो आपको सज़ा नहीं होगी। अगर आपके करतूत बुरे थे, गलत थे, तो आपको सज़ा होगी, चाहे वो एक दफ़ा नहीं 5 दफ़े भी मुलतवी हो जाए हियरिंग। लेकिन जो आपने करतूत किए हैं, ज़ाहिरन जो मैं देखता हूँ कि उसमें आप शामिल थे। जो लोग कहते थे कि हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं बैठना चाहते, हम किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, आज खुद फ़ोने कर रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी मुज़ाकरात करें, क्या करना है। कल मैं देख रहा था टीवी पे कि फ़ोने आ रही थी स्पीकर साहब को जल्दी जल्दी करें। हम आज भी डायलॉग्स के फेवर में हैं, हम दुआगो हैं। लेकिन मुझे इस मखलूक से कोई उम्मीद नहीं है कि अच्छाई की, कि जो आज पीटीआई जो समझती है, जो इन्होंने बड़े बोले थे, अल्लाह ताला को बड़े बोल पसंद नहीं होते। जिन जिन के ख़िलाफ़ ये बातें करते थे आज वो उनके सियासी मसीहा बन गए। मौलाना फजल रहमान को क्या क्या नाम से लकबात से पुकारते थे, आज उनके पाँव में पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने वकील ख्वाजा हारिस को हिदायत देते हुए कहा है कि मुनासिब होगा कल तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क देते हुए कहा कि कौन से मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों हुए, इसको मुख्तसर रखिएगा। जजिस के इस हवाले से सवाल का जवाब देते हुए आखिर में इसको भी देख लेंगे। मजीद समाअत का अहवाल बताएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब, आगाह कीजिए। देखें, ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलें थीं, जिसके ऊपर समाअत आज एक मरतबा फिर कल तक मुलतवी कर दी गई है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। समाअत के आगाज़ में अहम मुकालमा हुआ और अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि मुनासिब होगा कि कल तक ख्वाजा साहब आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, और कौन से केसेस मिलिट्री कोर्ट्स को गए और इसका हवाले से जो दलाइल हैं उसमें मुख्तसर रखिएगा, और अगर जजेस की तरफ से जो सवालात होंगे तो उनको एंड में देख लिया जाएगा। ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया तो पहला पॉइंट जो था उनका वो ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स का आर्टिकल जो है 59(4) उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दिया था। इसके साथ साथ जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से अहम पॉइंट उठाया गया था और बेसिकली उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम की गई है वो अगस्त 2023 के अंदर की गई है, जबकि जो वाक़या हुआ है, जो केस इस वक्त ज़ेर समात है, वो मई के अंदर हुआ था, मई 2023 के अंदर। तो इस हवाले से जो तरमीम की गई है क्या उसका माजी पर इतलाक़ होगा और उसका जो ट्रायल हो रहा है क्या वो माजी के ऊपर इतलाक़ होगा। जो तरमीम की गई है जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि जो तरमीम की गई थी उसका माजी पर भी इतलाक़ होगा, जबकि ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स को आइन ने भी तस्लीम किया है, जिसके ऊपर जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि इस तरह तो बहुत शुक्रिया आपका।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। आफिया सिद्दीकी केस से मुतल्लिक आइंदा हफ्ता अहम है। वजारत खारिजा फौजिया सिद्दीकी से ताउन करे। वजारत खारिजा के मुताबिक डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से अमरीका में पाकिस्तानी सफीर की मुलाकात यकीनी बनाए। मज़ीद क्या तफसील है बताएंगे रिजवान काजी। रिजवान बताएगा अदालत की जानिब से क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई और दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमेरिकी सदर को लिखे गए खत का जवाब ताहाल नहीं आया। अदालत ने हदायत की कि आफिया सिद्दीकी केस से मुतल्लिक आइंदा हफ्ता अहम है और वज़ारत खारजा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से तामन करे। जैसे सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत में आज समाअत के दौरान डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के वकील इमरान शफीक अदालत में पेश हुए और जबकि एडिशनल अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल दूसरी अदालत में होने के बाद पेश न हो सके। अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरों का रिकॉर्ड भी अदालत पेश न किया जा सका। अदालत ने कहा कि 20 दिसंबर को वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से जमा करवाने का हुक्म दिया था और इस मौका पर नुमाइंदा वज़ारत खारजा ने अदालत को बताया कि सेक्रेटरी खारजा टीम है, इसलिए तफसीलात जमा नहीं करवा सके, वक्त दिया जाए। अदालत ने वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात जमा कराने के लिए अगले हफ्ते तक मोहलत दे दी है। वकील इमरान शफीक ने अदालत को बताया कि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अमेरिका पहुंच चुकी हैं और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की ताहाल अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात नहीं हो सकी। अदालत ने हदायत की कि वज़ारत खारजा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर की मुलाकात। रिजवान काजी तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।